ईरान ने ऑपरेशन वादिका सादिक सोम की 10वीं लहर का आगाज कर दिया। रात के इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग किए गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइली एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। इसराइल ने भी ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर हमले किए। मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री और ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सदर की ईरान को बराह रास्त धमकियां। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। अमेरिका जानता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहां है। आयतुल्ला खामनाई बहुत आसान हदफ है। हम अभी ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने नहीं जा रहे। हमारा सब्र खत्म हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका और इत्तेहादियों की तरफ से ईरान की फिजाओं का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने जंग से मुतालिक इख्तियारात पासदाराने इनकलाब को मुंतकिल कर दिए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्ला खामनाई ने जंग से मुतालिक इख्तियारात पासदाराने इनकलाब गार्ड की शूरा को मुंतकिल कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर के फैसले के बाद पासदाराने इनकलाब गार्ड्स को जंग से मुतालिक उमूर पर मुकम्मल इख्तियार मिल गया है। ईरान ने इसराइल को ताज़ा और खतरनाक हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी फौज के सरबराह ने ऐलान किया कि इसराइल पर अब खतरनाक हमले होंगे। इसराइल पर अब तक होने वाले ईरानी हमले सिर्फ वार्निंग थे। सरबराह ईरानी फौज जनरल अब्दुल रहमान मूसवी ने इसराइल के लिए असल सजा का वक्त करीब आने का कहा। ईरान ने अब तक जारियत रोकने के लिए कार्रवाइयां की थीं, ताहम इसराइल के लिए असल जवाब अभी बाकी है। अमेरिका के जदीद जंगी तैयारे मशरिक़े वुस्ता रवाना। वज़ीर दिफा का सेंटकॉम के लिए मजीद मदद भेजने का हुक्म। इक़दाम खित्ते में दिफाई पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया ताकि किसी भी मुमकिन खतरे का मौसर जवाब दिया जा सके। अमरीकी शहरियों पर ईरान के सफर पर पाबंदी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमरीकियों को इसराइल जाने पर एहतियात का इशारा दे दिया। नई ट्रैवल एडवाइजरी में तंबीह की गई है कि अमरीकी शहरी किसी भी हालत में ईरान का सफर न करें। महकमा खारजा के अपने सफारती अमले और मशरिक़े वुस्ता में अपने शहरियों की सहूलियात के लिए टास्क फोर्स बनाने की तस्दीक। मुत्तहिदा अरब अमारात का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का इज़हार तशवीश। कहा कि सूरत हाल को संगीन नताइज की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए सफारतकारी की ज़रूरत है। कशीदगी सरहदों से बाहर तक फैल सकती है। ईरान में फंसे 160 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। पीआईए की खुसूसी परवाज अशकाबाद से मैसूर पाकिस्तानी को इस्लामाबाद लेकर आई। पाकिस्तानी शहरी जमीनी रास्ते से ईरान से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे। यहूदो हनूद का नया गठजोड़ बेनकाब। बीबीसी ने भारत इसराइल इत्तेहाद के खुफिया मुआशी राजों से पर्दा उठा दिया। हैफा बंदरगाह पर अडानी ग्रुप की सरमायाकारी। बीबीसी के मुताबिक हैफा बंदरगाह का 70% हिस्सा अडानी ग्रुप के हाथों में है। रो और मोसाद ताउन मोदी दौर में बाज़ाब्ता दिफाई इंटेलिजेंस इत्तेहाद में तब्दील हो चुका है। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान से जंग में अमरीकी सालिसी कबूल करने से इनकार। अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आज़म ने टेलीफोनिक राब्ता। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के मुताबिक 35 मिनट जारी रहने वाली गुफ्तगू में ऑपरेशन सिंदूर पर गुफ्तगू हुई। मोदी ने एक बार फिर हटदर्मी का मुजाहिरा करते हुए कहा कि भारत किसी भी तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है न करेगा। मुआशी इस्तेहकाम की राह पर SIFC की कामयाबियों से भरपूर 2 साल। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से स्मार्ट ज़राअत का आगाज। IT और टेलीकॉम के शोबे के फरोग में भी नुमायां किरदार। SIFC की बदौलत सनत, सयाहत और निजकारी के शोबों में नुमायां पेशरफ्त हुई। भारत की सिफारती नाकामी पर दिबाय की कड़ी तनकीद। रिपोर्ट में कहा कि मोदी की मल्टी अलायंस हिकमत अमली नाकाम हो गई। किसी मुल्क ने भारत का साथ न दिया। चीन ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर चीन का ब्रह्मपुत्रा का पानी रोकने का इंदिया। सलामती काउंसिल में भी भारत की कोशिशें बुरी तरह नाकाम। ट्रंप की मुदाखलत ने भारत की आलमी ताकत बनने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
नफरत, ताज्जुब और तंग नजरी को हर महाज पर शिकस्त देना है। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद नफरत अंगेज तकारीर के दिन का पैगाम। मरीम नवाज ने कहा कि नफरत अंगेज तकारीर का जहर माशरों में तकसीम, इंतशार और तशद्दुद फैलाता है। मुसलमानों की शनाख्त और इबादत गाहों को नफरत का निशाना बनाया जा रहा है। आलमी बरादरी आज़ादी इजहार के नाम पर नफरत फैलाने वालों का मुहासबा करे। पंजाब असम्बली का इजलास जुमेरात 19 जून की सुबह 11 बजे तलब। इजलास में नए बजट पर उमूमी बहस होगी। बजट इजलास के दौरान अरकान अपनी तजावीज़ और आरा पेश करेंगे। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। जैकबाबाद में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया गया। पेशावर से कोयटा जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। बम धमाके में जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद। कराची की मजीद 20 अहम शाहराहों पर चिंगशी रिक्शों पर पाबंदी। मलीर कैंट, शाहराह फैसल, आई चंडीगढ़ रोड पर भी चिंगशी नहीं चलेंगे। हसन स्क्वायर, राशिद मिनास रोड और ब्रिग रोड समेत शारा पाकिस्तान पर भी रिक्शों के लिए 2 माह की पाबंदी आयद। मॉनसून सीजन में लाहौर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में 60% से ज्यादा बारिश का इम्कान। PDMA की तमाम अजला को फौरी इक़दाम की हिदायत। पंजाब हुकूमत का मॉनसून की तैयारी के लिए तमाम वसाइल फराहम करने का ऐलान। और कौमी क्रिकेटर बाबर आजम का बिग बैश लीग टीम सिडनी सिक्सर्स से मुआहिदा। सिडनी सिक्सर्स के साथ बेस प्राइस से ज्यादा मुआवजे की पेशकश पर बाबर आजम ने मुआहिदा किया। सिडनी सिक्सर्स बाबर आजम को 10 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करेगी। बिग बैश लीग 14 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।